जानते, उसको जानते हैं गीता का। तो मैं कहता हूँ मूलभूत ज्ञान होना चाहिए जी। अमेरिकन गवर्नमेंट कुछ घोषणा करती है, हर व्यक्ति को प्राइमरी ट्रीटमेंट का ज्ञान होना चाहिए। 9/11 जानते हैं, वहां पे नंबर है, वो गवर्नमेंट अपने लोगों को नंबर दे रखी, वो बहुत बात विषय है। वो बोलती तैरना आना चाहिए, इसलिए अमेरिका में तैरना कंपलसरी है, बच्चों को बचपन से पानी में फेंक देते हैं। कंपलसरी, कुछ बातें कंपलसरी, ड्राइविंग कंपलसरी बोली है, फंस जाओ जरूरतमंद में। अच्छा, अमेरिकन लोगों में मैंने देखा नौकर चाकर नहीं रखते, वो नहीं रखते, वो खुद ही सब करते हैं। तो उनके कल्चर में ये बहुत सुंदर है कि आपको कुछ चीजों को सीखना है, काम आती है कुछ बातें। अगर आप हिंदू शास्त्र की पता रहे ये क्यों करते हैं, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। पौलुस अरियोपिगुस के मंदिर में गए, हेलो मंदिर में गए, किसी हैरानियत की बात, और मंदिर के अंदर कोई जाता नहीं प्रचार कर। पौलुस हमारे आदर्श है, जो इतनी बड़ी दिग्गज बात कह गए कि जैसे मैं प्रभु का अनुसरण करता हूं तुम सब भी मेरा अनुसरण करो। तब वो इतनी ऊंचाई में थे कि इतनी दिलेरी से बोल सके कि तुम मेरे पीछे आओ जैसे मैं उसके पीछे आ। महान हस्ती, वो महान हस्ती मंदिर में जा रहे हैं। हे एथेंस के लोगों, मैं घूमता फिरता तुम्हारे मंदिर को देख रहा हूं और तुम कितने प्रेमी हो। ये नहीं बोले अरे उजड्डो, दुष्ट आत्माओं, मूर्ति नहीं, क्या बोलते हैं, हे धर्म, तुम कितने, क्या शब्द इसको आप पढ़ोगे ना, आप प्रेरितों का अध्याय 17 में है, आप सब बातों में धर्म को कितना अच्छा मानने वाले हो, मतलब आप सीकर हो, खोज रहे हो तब तो बनाए। बोले मैं जाने देखो, अब मैंने घूमते फिरते देखा तुम्हारी वेदी, और उस वेदी, जिस वेदी में क्या लिखा है, अनजानेश। मैं तुमको इसको बोलते हैं रिडेम्पटिव एनालॉजी, ब्रिज तैयार कर, इस स्क्रिप्चर्स का हिस्सा है ग्रंथ में आते। बाइबल में हमारे गुरु यीशु ने भी पुराने नियम की चीजों को अपने में पूरा किया, बार बार ऐसा लिखा है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा लिखा है, नबी कथित वचन, नबी ने ऐसा कहा, ऐसा लिखा, वो पूरा कर। ओल्ड टेस्टामेंट हमारे पास है ना भाई, दुनिया के सारे ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट तो है, लॉ है, नियम कानून, ये करो वो करो, ऐसा करो ऐसे चलो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब तो नियम है, कानून है। लेकिन इन नियम कानूनों से उद्धार नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं मिलेगी, कर्म से मिलेगी। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी है, लेकिन उन चीजों को हमको लेना है, समझना है, उनकी गहराई, बहुत नहीं, मूल बात जी है। आपको पता है, आपने कोका कोला पी है, आप देखो किसी भी से पूछ लो गांव में जाके, कोका कोला पिए है, ये हो बोलेंगे ना, कोका कोला गांव में पहुंच चुका है, अजब है भाई। अरे बिहार गांव में जाओ, कोका कोला धरा मिलेगा, कैसे आ गया यार यहाँ, वह प्रचारक जिनको मैं मान गया। अच्छा, अमेरिका में आप जाओगे, आप कहीं भी जाओ बाहर कंट्री में, मैंने कोका कोला बाहर का पिया, ऐसा लगे कान से बाहर आ, अजीब टाइप का, कैसे पीते हो यार तुम, ये अलग कैसे है। हमारे यहाँ जब वो लॉन्च करते हैं, उनको इतना मालूम है भारत का टेस्ट क्या है, इतनी संसार। तो बाइबल में लिखा है, अंधकार की संतान ज्योति की संतान की अपेक्षा ज्यादा चालाक है। The children of darkness are much wiser than the children of light. उनको पता है, जब बर्गर यहाँ अमेरिका में बर्गर में हैम होता है, वहां से यहाँ आता है तो आलू डाल देते हैं। उनको मालूम है इंडियन लोग हर चीज में आलू खाते हैं, सब्जी में आलू, उसमें आलू, ये में आलू, इसमें जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा आलू, डोसा में आलू, डोसे में आलू, हर चीज में आलू। उनको पता है कि यार इंडियन लोग आलू खाते हैं, हमारे बर्गर में आलू डालो, हमारा बर्गर अलग है, उनका अलग है। उनको प्रेजेंटेशन करना आता है, वो उन चीजों को रिडीम कर लेते हैं।
देखो एडवर्टाइजमेंट कैसा करते हैं, भारत जैसा एडवर्टाइजमेंट कहीं नहीं हो रहा। टीवी आप देखने जाओ, बाहर के लोग बोलते हैं यार आप लोग एडवर्टाइजमेंट है कि चमत्कार है। बोले क्रीम लगाया सट, टाइड आया दाग अच्छे, बोले आप लोग को तो विश्व में सबसे पहला नंबर दिया जाए एडवर्टाइज करने में। गप्पपंथी भारत से सीखो, पूर्वजों ने दिया हमको गप फेंकने का स्वभाव, पहाड़ उठा के भाग गए। तो मेरा ये कहना है कि हम कुछ चीजों को देख सकते हैं, प्रेजेंट है, कुछ बुरा नहीं। कल मैंने नारियल उठाया जी, आप कह दो एक पॉइंट उठा के बताइए कि नहीं गुरुजी वो पूरी बातें यीशु जी की बोल रहा है वो नारियल, आप तोड़। अच्छा कौन से ईश्वर बलिदान है, कौन से ईश्वर को इतना ज्यादा खींचा ताना गया है? वो बलिदान की परंपरा का अगर हिस्सा है तो उस बलिदान में मेरे गुरु की गाथा बिल्कुल सही बैठती है, बिल्कुल सही। तो नोचो खींचो, उसको खींचा गया, उसको बदनाम किया गया, उसको अत्याचार, पूरा नारियल उसकी गाथा है। हवन उठा लो भाई, कौन देवता बलिदान हुआ? सत्य तो सत्य रहेगा सर, आप चाहे लाख कोशिश कर लो वो प्रकट हो ही जाएगा। हमारे रहीमदास जी कहते हैं खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दबे जानत सकल जहान। न खैरियत छुपती, न खून, न खांसी, न खुशी, न बैर, न प्रीति मदपान, ये छुपते नहीं, प्रकट हो जाए सारे संतान। बोलते हैं चोर को खांसी और संत को दासी, मुसीबत में डाल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपन कॉन्टेक्चुअलाइजेशन को आज लेके चलना पड़ेगा। और मैं रेवरेंड जी आपको बहुत हृदय से तारीफ करता हूँ कि आपने उस चीज को समझ लिया और आत्मा कहीं ना कहीं प्रेरणा दे रहा था। आपके जैसा हीलिंग का पावर बता दो मेरे को कोई यहाँ छत्तीसगढ़ में, क्या गजब गिफ्टिंग है। हमें देख रहा हूं तो प्रभु ने ऐसे, अगर वो दान वरदान सामर्थ्य देके और वो एक छोटा ज्ञान ये भी उड़ेल दिए बेटा संदर्भीकरण तरीके से भारत के तरीके से लेके चलो। साधु सुंदर सिंह की बहुत सुर है, शुरुआत से ही उनकी कड़ी को लेके चल रहे हैं, उसी कड़ी में हम भी यहाँ आ गए। एक बाबा पहले पकड़े तो अभी मेरे कहने का मतलब ये कि कुछ सुंदर उतरा है, और उतरा ऐसे नहीं, प्रभु भी साथ है, प्रभु साथ है, इसलिए उन्होंने ये परंपरा इन पर प्रकट कर दी। तो कोई वचन से हट का विषय नहीं, वचन का विषय। तो हमारे बाइबल भी इसका बिल्कुल क्लियर प्रमाण है। आप हैरान हो जाओगे, रेवलेशन अध्याय 21 में अगर आप जाओगे उसमें क्या, और कठोपनिषद एकदम बराबर सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड लिखा है। कठोपनिषद में लिखा है न तत्र सूर्यो भाति, न तत्र सूर्य, वहां सूरज का प्रकाश नहीं, न चंद्र तारकम, चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वहां न चांद न सूरज, ये रोशनी नहीं दे, वहां पर उसी के ही नूर से सारी चीजें नूरवान होती हैं और उसी के प्रकाश से सब कुछ भाषित होता है, ऐसा लिखा है। और आप जब आप पढ़ो प्रकाशित, मैं पढ़ता हूँ उसको, पढ़ के दूंगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, वो देने लायक और वो हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। पढ़ना चाहता मैं पढ़ूंगा और आपको मजा आ जाएगा। मैंने नगर में कोई मंदिर नहीं देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसके मंदिर हैं। चैप्टर 21 का 22। उस नगर को प्रकाश देने के लिए सूर्य, सुनिएगा, उस नगर को प्रकाश देने के लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का तेज उसे प्रकाशित करता है और मेमना उसका दीपक है। कठोपनिषद में लिखा है, ऐसे ही लिखा हुआ। क्या है? तो क्या मैं कठोपनिषद जब पढ़ूंगा और यहाँ लेके आऊंगा तो उसको समझ में नहीं आएगा? तो मैंने एक बात समझी कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो प्रजा है, उसको मिला हुआ है। कबीर भाई, कबीर कह रहे चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दो पाठ है, आसमान और धरती, इसके बीच में जो अनाज है
हम लोग फिसल रहे हैं, मरते हैं, कोई बचता ही रो नहीं। और उसके बाद कबीर कोई दिव्य दृष्टि से देख के बोलते हैं कि चक्की चक्की सब कहें, संसार संसार सब कहें, कीली कहे न कोई, और जो कीली से लग रहे थे बाल न बाका हो। कुछ तो उनको दर्शन मिला। तो कबीर शब्द की व्याख्या करते हैं। नानक बोलते हैं शब्दो धरती शब्दो आकाश, शब्दो शब्द होया प्रकाश, शब्द ही ताला शब्द ही कुंजी, शब्द ही जगत रमाया, शब्द ही से पर्चा भया, शब्द ही शब्द समाया, शब्द गहे सो पंथ चलावे, बिना शब्द नहीं मार्ग पावे, शब्द गुरु और शब्द गुरु राई, बिना शब्द नहीं जीव मुक्ताई। शब्द की तो हमारे पास व्याख्या नानक देव जी कर रहे हैं, प्रकट है और हम पर पूरा प्रकट हुआ है। तो हमको जब पूरा मिला है तो हमको देने के लिए करुणावान होना पड़ेगा, क्योंकि खोज रहे हैं। दूसरा है शास्त्रों का द्वार। अब तीसरा है आध्यात्मिकता का द्वार, इस गेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब भले आप गेट ऑफ कल्चर लो चाहे ना लो, गेट ऑफ स्क्रिप्चर लो चाहे ना, स्पिरिचुअलिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु प्रभु स्पिरिचुअल व्यक्ति थे। हमें नहीं लगा कह रहा कि आप टिकली लगाने लग जाओ। आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी है, उतनी ऊंचान है। तो स्पिरिचुअलिटी का पहला हिस्सा होता है प्रेम सेवा। दूसरा, उसमें डूब गए हो तो जनता आपको, अच्छा सत्य प्रत्येक आदमी को पूरा ब्रह्मांड प्यार करता है, प्रकृति प्रेम करती है। बाबा सुंदर सिंह जी जो थे, साधु सुंदर, चीता शेर उनके पास बैठते थे, ये सत्य है। उनको चीता खिलाते थे वो बैठ के। कहाँ गया था, खाया खाना, रियल है वो प्रकृति प्रेम। और वो क्या था उनके पास, ईश्वर का करुणा से भरा आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी। अब वो देखिए चिल्ला रहे हैं, कोई नहीं बोलने वाला कुछ, तो जानते हैं समाज का कल्याण कर रहे हैं, सेवा। दुखी आ रहे, पीड़ित परेशान आ रहे। कहीं छत्तीसगढ़ के लोगों के अंदर एहसास है कि आदमी खरा है, खरा इंसान, कोई नहीं बोले खरा आदमी, डरते हैं लोग। गांधी जी ने एक बात कही, सुंदर बात कही। और गांधी जी यीशु के भक्त थे। एक चीज उनको कष्टकारी लगी, उन्होंने कहा यू आर प्रीचिंग गॉस्पेल बट गॉस्पेल इज नॉट इन यू। प्रचार कर, लेकिन प्रचार तुम में नहीं। जरूरी है कि मेरा गुरु मदर टेरेसा कौन है, कोई कॉन्टेक्चुअलाइजेशन किया। स्पिरिचुअल मदर टेरेसा ऐसी बड़ी सेवा की उन्होंने, भारत देश में ऐसी छवि छोड़ के गई, वो तो यहाँ के रत्नों में एक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पिरिचुअल। मेरे को मिस इंडिया के पास था, उनके घर में रुका, मैंने कहा आप कैसे बन गए यीशु की भक्त?